यह विषय कई बार पहले भी आया है। हम सब लोग इस पर बात कर रहे हैं, बल्कि हम सब लोग ऐसी स्थिति ना आए इसके लिए चिंतित हैं, जूझ रहे हैं। इस समस्या के लिए लोगों को सजग बना रहे हैं कि संसार में शांति कैसे स्थापित होगी। इस विषय में ही ये बात अंतर्गुम्फित है कि शांति नहीं है। अली सीना साहब की जो किताब है अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद, उसका जो प्रस्तावना का पहला पेज है उसमें ही ये बात है कि पिछले 10 वर्षों में 18,000 से अधिक इस्लामियों ने हमले किए हैं। हमला करने वाले कोई राक्षस नहीं थे, मुसलमान थे जो अपनी दृष्टि से सही काम कर रहे थे। संसार के सामने दो ही विकल्प हैं, या तो दीन के सामने, दीन की इस चिंतन को मानने वालों के सामने समर्पण कर दे, या फिर इस बेहुदगी को नष्ट कर दे। पहले समर्पण को लेते हैं। समर्पण कर दे का मतलब कि आपको दीन कबूल करना पड़ेगा, स्वयं शांतिदूत बनना पड़ेगा, और उसकी शर्त यह है, इसे मोहम्मडनिज्म कहते हैं, यानी मोहम्मदवाद, यानी मोहम्मद का किया धरा अपनी ज़िंदगी में उतारना। इसको सुन्नत कहते हैं। तो आपको इसे सुन्नत को फॉलो करना पड़ेगा। यानी 6 वर्ष की बच्ची से निकाह जायज़ होगा। ये बच्ची आपकी भी हो सकती है, इसका ध्यान करें। यानी पुत्र वधू से निकाह जायज़ होगा। ज़ैनब का जो क़िस्सा है, ज़ैद जो गोद लिया बेटा था, उसकी बीवी ज़ैनब से निकाह हुआ। ससुर का बहू से निकाह जायज़ होगा, ये हो चुका है। इमराना कांड मुजफ्फरनगर का चर्चित कांड है, जिसमें ये देवबंदियों ने सारे ने इकट्ठे होकर फैसला दिया था कि तू अब अपने शौहर पे हराम हुई, और जिस ससुर ने रेप कराया वही तेरा मजाजी खुदा बन गया। आपको ये स्वीकार करना पड़ेगा। 15 वर्ष बड़ी मगर अत्यंत धनवान महिला से निकाह जायज़ होगा। काफिले लूटना, अपने से भिन्न चिंतन वाले लोगों को मारना, कत्ल करना, और कत्ल करने का आधार कि जिनके नाभि से नीचे केश नहीं आए होंगे, बाल नहीं आए होंगे, उनको छोड़ के बाकी सब मार दिए जाएंगे। पुरुषों की बात कर रहा हूँ, स्त्रियां तो जिंदा रखी जाएंगी। इन स्त्रियों को सेक्स स्लेव बना के बांटा जा सकता है, बेचा जा सकता है, प्रेग्नेंट किया जा सकता है। इनका कोई अधिकार नहीं होगा। इन्हें आपस में एक दूसरे से बदला जा सकता है। ये स्वीकार करना पड़ेगा। मूर्ति पूजा बंद करनी पड़ेगी। चर्चेस बंद कर दिए जाएंगे, सिनागॉग बंद कर दिए जाएंगे। यानी मस्जिद के अलावा जो कुछ भी इस धरती पर है वो सारा कुछ समाप्त किया जाएगा। यानी पिक्चरें बंद हो जाएंगी। पिक्चरें बनना, पिक्चर दिखाना, संगीत बंद, फैशन बंद। यानी बंद गोभी बने फिरो, काली बंद गोभी। क्या ये जीवन सभ्य समाज स्वीकार करेगा? सभ्य समाज इसको महसूस तो करने लगा है, पर परिवर्तन बड़े पैमाने पर आया है। मगर इससे जूझने के लिए, इसे रोकने के लिए अभी पर्याप्त तैयारी नहीं है। सभ्य समाज ये मानता है कि ये काम राज्य करेगा, जबकि भारत के संदर्भ में तो यहाँ का राज्य इसके अपने मूल राष्ट्र के विरोध में खड़ा है। राज्य राष्ट्र की नहीं सुन रहा है। यानी जो राष्ट्र है, धर्म है, हिंदू हैं, उनकी राज्य यानी स्टेट नहीं सुनती, अपनी मनमर्जी काम करती है, उनके खिलाफ काम हो रहा है। अभी ये जो चर्चा आ रही है कि पूरा गांव का गांव 1200-1300-1500 साल पुराना मंदिर समेत वक्फ बोर्ड ने क्लेम कर लिया। कांग्रेस ने ये नियम बनाया था, कानून बनाया था, और ये कानून भारतीय जनता पार्टी की स्वीकृति से पास हुआ है। वक्फ बोर्ड का कानून ऐसा नहीं है, भाजपा के लोग शरीक हैं उसमें, इस कानून को पास करने में।
कि कानून क्या है कि वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति पर अपना होने का दावा कर सकता है, क्लेम नहीं, दावा कर सकता है, और जिसकी वो संपत्ति है ये जिम्मेदारी उसकी है कि वो प्रूफ करे कि संपत्ति उसकी है, वक्फ की नहीं है। और अगर ऐसा 3 वर्ष तक हो गया, वक्फ बोर्ड ने अपने पास दर्ज कर ली वो संपत्ति और क्लेम नहीं किया, 3 साल बाद, 3 साल बाद क्लेम किया, तो उसको उसकी सुनवाई का कोई अधिकार भी नहीं है। वो जो सज्जन हैं जिनकी संपत्ति है, जिनका वो गांव है, जिनका इलाका है, वो वक्फ ले लेगी। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस के पाप हैं, इसमें भाजपा भी सम्मिलित है। ये अजीब व गरीब चीज़ें, जीवन शैली इतनी वाहियात, आप कल्पना करें, कल्पना क्या करें, इस्लामी क्षेत्रों में जाके देखें ना, काली बंदगोभियाँ, छोटे छोटे लड़के हरकतें करते हुए, शरारतें करते हुए, उचक्कई, छीन झपट जितनी भी है वो कहाँ से होती है? ये ब्रिटिश पीरियड का पुलिस के नियमावली में है कि अगर कहीं रेप होता है तो आसपास के बस्ती के मुस्लिम इलाकों को सर्च करो, अपराधी वहाँ छिपे होंगे। एक दिन के काम से ऐसा नहीं होता। जब दशकों इस प्रकार की घटनाएं होती हैं, मोडस ऑपरेंडी इस तरह की होती है, तब उसके बाद ये नियम बनते हैं। तो आप शांति स्थापित करने के लिए 2 में से एक चीज तय कर लें, या तो दीन के सामने समर्पण करना है, जैसा होगा आप इस भेड़ियों के झुंड में सम्मिलित हो जाइए, या फिर इस भेड़ियों के झुंड पर लठ बरसाने वाली पलटन में आ जाइए। कोई बड़ी कठिनाई नहीं है। स्पेन ने यह किया, समाप्त कर दिया। भारत में भी ये बहुत लंबे समय तक होता रहा। राजसत्ता यानी दंड, यानी शक्ति, खड्ग, इस चिंतन वालों के साथ हाथ में थी। इसकी इस धरती के चप्पे चप्पे पर हम जूझे, हमारे पूर्वज लड़े, हमने लगातार संघर्ष किया। परिणाम उसका ये निकला कि विभाजन के समय संपूर्ण भारत इस्लामी नहीं हो पाया। 1945 में दिल्ली में एक देवबंदी और बरेलवियों का इज्तिमा हुआ था। देवबंदियों ने इसमें बरेलवियों से कहा था कि जो अभी वहाँ बैठे हैं देवबंद के संभालने वाले, इसके चचा था या कौन था इसका, और उसमें उसने यही बात कही कि आप और हमारा दोनों का लक्ष्य एक है, मकसद एक है, हम दोनों इस धरती को इस्लामी बनाना चाहते हैं। आपके तरीक़े-ए-कार में और हमारे तरीक़े-ए-कार में फ़र्क है। आपका तरीक़ा ये है, आप ये सोचते हैं कि हिंदुस्तान की तक़सीम कर दी जाए और उसके दोनों कंधों पर मदीना बना दिया जाए और उन मदीनों से मक्का फ़तह की जाए, यानी बाकी हिंदुस्तान फ़तह किया जाए। तो वेंकट धूलिपाला ने अपनी किताब मेकिंग ऑफ ए न्यू मदीना में बात कही है। मगर हम समझते हैं इससे इस्लाम की ताकत बढ़ जाएगी। ऐसा नहीं हो पाएगा। मुसलमानों को यहीं रहना चाहिए और अपनी तादाद बढ़ानी चाहिए, अपनी ताकत बढ़ानी चाहिए। यही बात मौलाना आज़ाद ने भी कही थी। सन 47 में उसका जो खुतबा है उसमें भी है। मज़ेदार बात यह है कि खुतबा उड़ा दिया गया। 45 की वो स्पीच कागज़ों पे दर्ज मुश्किल से मिलती है। तो दीन के सामने समर्पण करने का मतलब है कि आप इस जीवन शैली के लिए अपने आप को तैयार कर लीजिए। देवन जाइए, मदरसे के आसपास घूमिए, वहाँ पर क्या चल रहा है, उनके क्या जीवन शैली है, क्या सोचते हैं, क्या उनके व्यवहार हैं, उनके यौन व्यवहार हैं,
इसको भी देखिए, उस्ताद लोग क्या करते हैं शागिर्दों के साथ, उसकी परवाह कीजिए। वैसे ही बरेलवी मरकज़ जो हैं, मदरसे हैं, उनको जाकर देखिए, उन मदारिस में क्या होता है। कोई दबी छिपी बात नहीं है। ये जो ज़िंदगी है, ये जो सोचने का ढंग है, औरत को नाक़िसुल अक़्ल मानना यानी औरत को बुद्धिहीन मानना, इस किस्म की बेहुदा बातें चल रही हैं। तो आप अपने आप को इसमें तैयार करते हैं कि नहीं? नहीं करते हैं तो इस चिंतन वाले लोगों से जूझे बगैर ये कैसे होगा। यानी संसार में शांति स्थापित करनी है तो इस शांति को स्थापित करने के लिए स्वयं को अशांत होने की पराकाष्ठा यानी युद्ध की मानसिकता में लाना पड़ेगा। आपकी दृष्टि में 2 लोग शांति दूत होने चाहिए जिनको शुद्ध करना है, जिनको समाप्त करके धर्म में बढ़ाना है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, आप ही के अकेले करने की बात नहीं है, 10 करोड़ लोग कम से कम ऐसा नहीं करेंगे, यानी 20 करोड़ लोगों को परावर्तित करने का, घर वापसी करने का, शुद्ध करने का संकल्प नहीं लेंगे, और ऐसा काम करने वाले लोगों के पीछे एक सपोर्ट सिस्टम लगातार जो उन्हें धन दे, करने वालों को भी और जो शुद्ध हो रहे हैं उनको भी, उनकी व्यवस्था करे, क्योंकि वो एक समाज से टूट के आएंगे। उन समाज से टूटने के बाद वो बैठेंगे कहाँ शाम को, उनके साथी कौन होंगे, उनका घर कौन सा होगा। सड़क पर उनको दर दर भटकने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता। इसको बड़े पैमाने पर करना पड़ेगा, छोटा काम नहीं है ये। इस काम को करे बगैर हम इससे निपटेंगे कैसे? इस समस्या से जो 1500 वर्षों से संसार को ग्रसित कर रही है, पूरी तरह से डस रही है, इससे लड़ेंगे नहीं, इसको परास्त नहीं करेंगे तो सभ्य समाज जीवित कैसे रहेगा, चैन से कैसे रहेगा? अंदाजा है ना कि हम जिस धरती पर आंखें बंद करेंगे, आज नहीं कल, उस धरती पर हमारी औलादें, हमारे बेटे, हमारे पोते, हमारे पोतियां, हमारी बहुएं, हमारी बेटी, हमारा दामाद, हमारे भांजे भांजी, इन सब को रहना है। इनके लिए हम कौन सी धरती छोड़कर जाएंगे? राष्ट्र के मन में, प्रत्येक व्यक्ति के मन में प्रश्न आना चाहिए। आ भी रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं आ रहा है, बड़े पैमाने पर बदलाव भी हुआ है, मगर इस बदलाव के साथ इसको कार्य रूप में परिणित करना, मानसिक रूप से आपके मस्तिष्क में जो आया है, इसको लेकर गली गली, घर घर, खलियान खलियान, गांव गांव, चौपाल चौपाल जाना, जहां थोड़े हैं वहां बिल्कुल दबोच लेना। आओ, घर वापस आओ, अपने पूर्वजों की पंगत में आओ, तुम इस घर के हो। और उन ध्यान रखिए, उन्हें ये बात मालूम है कि वो कहाँ से आए हैं, उनके पूर्वज कौन हैं, उन सबको जानकारी है। यदि हम नहीं ऐसा करेंगे तो शांति स्थापित करना असंभव है। इस समस्या से लोहा लेना है, तो लोहा लेंगे तो हमारे पास लोहा है कि नहीं? घर घर में लोहे की व्यवस्था, गांव गांव में लोहे की व्यवस्था, और न केवल लोहा लेना, लोहे का प्रयोग करना, प्रहारी मुद्रा में सदैव सन्नद्ध रहना, यही तो इस समस्या का हल है। यदि हम ऐसा नहीं कर पाएंगे, बदलाव कैसे आएगा? हो उल्टा रहा है, मदरसे बढ़ रहे हैं। अभी सर्वे शुरू हुआ है तो उसका अंतर आया है। उत्तर प्रदेश में जो सबसे ज़्यादा बदमाश पलटन है, वो कह रही है कि मदरसों का अगर आपने सरकारी ज़मीन पर बना रखें तो तोड़ दीजिए, सरकारी अधिकारियों को हिसाब दीजिए, उनके साथ उनकी जो भी आवश्यकताएं उसकी पूर्ति कीजिए। क्यों? इतनी भय बिन होई न प्रीत, विनय न मानत जलद जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तक, भय बिन होई न प्रीत। तो ये प्रेम जो उमड़ रहा है कानून के लिए, ये
प्रेम भय के कारण है, क्योंकि वो प्रयागराज वाला गुंडा अतीक, उसकी थूथनी रगड़ दी गई, सारी कोशिश की, खींच के ले आए और जेल में सड़ रहा है। इस तरह के जितने 30 मारखां थे सबके टखने घुटने तोड़ दिए गए, सबकी औलादें भाग गई हैं विदेश में, कोई यहाँ पर नहीं है। जो यहाँ पर है थर थर काँप रहा है, क्योंकि उसको मालूम है कि आपकी जो उद्दंडता थी, गुंडाई थी, पहले पुलिस भागती थी इनसे। गुंडा दंगे के समय अपनी गाड़ी में तहमद और कुर्ता पहने हुआ, मात्र 30 मारखा बना हुआ अपने इलाके में घूमता फिर रहा है। पुलिस ने, चूँकि पुलिस के ऊपर राज्य का प्रशासन का डंडा है, प्रशासन ने खुली छूट दी। उसी पुलिस ने डंडा डोली समझते हैं, पहले शिकार खेला जाता था तो बांस के ऊपर जानवर के हाथ और पैर बांध के उसमें लटका के लाया जाता था। इन सारे 30 मार्कों की डंडा डोली कर दी, पिछवाड़े पे इतनी डंडे बरसाए कि सब तबीयत हरी हो गई। तो शांति स्थापित करनी है तो इस उद्दंडता को नष्ट तो करना ही पड़ेगा, कोई विकल्प ही नहीं है, पौरुष का कोई विकल्प नहीं है। और आप चक्रवर्ती सम्राटों की संतान हैं, तत्वदर्शी महर्षियों की संतान हैं। ये पिक्चरों ने जो दिखाया ना महर्षि और ऋषि, ये हम ऋषि, हम इनकी संतानें नहीं हैं। वेद को पढ़िए तो पता लगेगा कि वशिष्ठ परम चक्रवर्ती तेजस्वी योद्धा है, सेनापति है। विश्वामित्र तेजस्वी योद्धा है, सेनापति हैं। केवल परशुराम नहीं, ये सारे के सारे ऋषि योद्धा हैं। शत्रुओं का दलन करना, भूलुंठित करना, उनको समाप्त कर देना इनका धर्म है, और यही आपका धर्म होना चाहिए। तभी विश्व में, संसार में शांति स्थापित होगी। YouTube चैनल तोफैल चतुर्वेदी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, मेंबरशिप लीजिए। जय हिंद राष्ट्र।